क्या आपको पता है दोस्तों, नितेश तिवारी की रामायण के लिए पहली पसंद रणबीर कपूर नहीं बल्कि एक साउथ के सुपरस्टार थे। रामायण का टीजर आते ही हर तरफ हलचल मच गई है बॉस। शानदार विजुअल्स, दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक, बड़े बड़े स्टार्स। रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में दिखे, यश रावण बने, साई पल्लवी माँ सीता के किरदार में है। लेकिन इस ग्रैंड प्रोजेक्ट की तारीफ जितनी हुई उतना ही बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया। मामला तब बिगड़ा जब रणबीर कपूर का पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बीफ खाने वाले इंसान है। अब सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो इंसान बीफ खाता है क्या वो भगवान राम का रोल निभाने लायक भी है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोग रणबीर का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान राम का रोल सिर्फ ऐसा एक्टर कर सकता है जो हमारी आस्था को समझे। उधर यश के रावण वाले लुक को देखकर लोग तो फिदा ही हो गए। मजे की बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि असली राम तो यश ही लगते हैं, रणबीर नहीं। कई यूजर्स ने ये तक कह दिया कि यश को राम का रोल करना चाहिए था एंड रणबीर को रावण का, क्योंकि यश की पर्सनैलिटी ज्यादा धार्मिक एंड भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई लगती है। अब बात करते हैं माँ सीता के रोल निभा रही साई पल्लवी की। उनके खिलाफ भी कुछ पुराने बयान वायरल हुए जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति को लेकर कुछ कंट्रोवर्शियल बातें कह दी थी, जिससे लोग अब ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कंट्रोवर्शियल बैकग्राउंड वाली एक्ट्रेस को माँ सीता का रोल कैसे दिया गया। हालांकि साई पल्लवी ने टीजर रिलीज के बाद एक दिल छू देने वाला पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि माँ सीता का रोल उनके लिए सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक आशीर्वाद समान है। वो चाहती हैं कि दर्शक भी इस महाकाव्य को उसी श्रद्धा से महसूस करे जैसे उन्होंने किया है। उनके इस पोस्ट की बहुत तारीफ हुई, लेकिन कुछ फैंस इस वजह से नाराज है कि टीजर में उनकी एक झलक उन्हें देखने को नहीं मिली। अब एक और बड़ी बात और दिलचस्प बात ये कि भगवान राम का रोल पहले महेश बाबू को ऑफर हुआ था। इनफैक्ट डायरेक्टर नितेश तिवारी की पहली पसंद फॉर द रोल राम महेश बाबू ही थे, मगर महेश बाबू ने ये फिल्म छोड़ दी बिकॉज उस वक्त वो राजामौली की फिल्म SSMB 29 के लिए कमिटेड थे, और जब डायरेक्टर राजामौली हो तो कोई एक्टर कैसे ही पीछे छोड़ सकता है। इसीलिए महेश बाबू ने रामायण को चूज नहीं किया, SSMB 29 को चूज किया। अब टीजर देखने के बाद एक बात तो साफ है, फिल्म का स्केल काफी बड़ा है, लेकिन बहस अब सिर्फ फिल्म पर नहीं बल्कि एक्टर्स की पर्सनल इमेज पर ज्यादा हो रही है। लोग अब सिर्फ एक्टिंग नहीं उनके असली जीवन को देखकर फैसला ले रहे हैं कि वो किरदार उनके लिए सही है या गलत। आपको क्या लगता है, क्या रणबीर कपूर की कास्टिंग एज राम आपको अच्छी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।